हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जैसा कि आप लोगों का जेपीएससी मेंस का क्लासेस लिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, और आंसर राइटिंग उसका वो रेक्टिफाई करके उसको करेक्शन करके हमेशा कुछ ना कुछ आपको बतलाया जा रहा है। देखिए, कुछ कॉमन मिस्टेक आप लोग सब कोई कर रहे हैं। आप लोग जितना भी एडमिशन लिए हैं उसमें कॉमन मिस्टेक कुछ देखा जा रहा है जो सब कोई के साथ हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए इसको एक पब्लिक वीडियो बना के रखा जा रहा है ताकि नागपुरी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नागपुरी ऑप्ट किए हैं तो इस तरह के सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकें, है ना। उसी के लिए आज का ये वीडियो आपके सामने रखा जा रहा है। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है ये जो एक मतलब कि आप एस्पिरेंट हैं जो आपसे परमिशन लिया गया उसके बाद फिर ही दिया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीम के द्वारा किसी का भी आंसर राइटिंग को हम लोग इधर उधर शेयर नहीं करते हैं। गोपनीयता का काफी ख्याल रखते हैं और हमेशा से ये ध्यान दिया जाता है कि आपका जो लेखनी है वो हम लोग देखें, हमारी टीम के मेंबर सीनियर्स लोग जो भी हैं वो लोग देखें और फिर आपको कुछ ना कुछ टिप्स दें, कुछ ना कुछ उसमें रेक्टिफाई करके आपके सामने रखा जाता है। तो देखिए, वो क्या रहा ना कि आप लोग बहुत सारे लोगों का मतलब कि 30-40 लोग एक साथ ही जैसे कि भेज दे रहे हैं देख के, तो कुछ ना कुछ जो है ना कॉमन देखा जा रहा है। तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आगे से आप लोग वो गलतियां ना करें। ठीक है, तो एक ये स्टैंडर्ड है, ये कि इनका भाई साहब का इनका इसलिए नाम की गोपनीयता को रखा गया है ना। और भी लोग भेजे हैं तो उस सब का भी हम लोग देखेंगे कि मतलब कि लोग क्या क्या लिखते हैं सब। ठीक है, तो इसको हम लोग आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला चीज कि ये ऋतु बसंत के लिए आप लोग को होमवर्क भी दिया गया था, भावार्थ बतलाया गया, लेकिन आप लोग अपने तरीके से लिखिए। ऐसे करके आप लोग को होमवर्क दिया गया था। 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और साथ ही साथ आपको बोल देगा, जैसे क्या बोलेगा, ऋतु बसंत किसकी रचना है, तो इसके कवि कौन है भाई, घासी राम की रचना है। तो बोल देगा कवि घासी राम कर कोनो एक कीर्ति कर वर्णन करूं। 7 मार्क्स का अगर रहेगा तो ऋतु बसंत आप लोग लिख सकते हैं आराम से, है ना। तो इंटीग्रेटेड वे में और घासी राम के बारे में ऑलरेडी आप लोगों के बारे में मैंने इनका डिटेल दिया गया है। तो 20 मार्क्स का भी अगर क्वेश्चन आता है और उसमें अगर पूछा जाता है कि घासी राम कर कीर्ति मना कर सूची बनाओ और कोनो एक कृति कर वर्णन करो। ठीक है, या तो फिर घासी राम कर कीर्ति मनक के ऊपर विश्लेषणात्मक चर्चा करो। इस तरह से भी क्वेश्चन रह सकता है जो कि 20 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, कुछ कुछ कॉमन चीज है जो बतला दिया जा रहा है। 7 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग कोशिश कीजिएगा 150 से 300 वर्ड के बीच में लिखेंगे। ठीक है, और जो भी 20 मार्क्स का रहेगा तो आप लोग 500 वर्ड्स प्लस या फिर 500 वर्ड्स आप लोग जरूर से लिखने की कोशिश कीजिएगा। एक डायग्राम जरूर से डालने की कोशिश कीजिएगा। जबरदस्ती डायग्राम नहीं ठूसना है। अब जैसे इसमें सिर्फ भावार्थ लिखना है तो इसमें क्या डायग्राम ठूसिएगा, कुछ तो नहीं ठूस सकते हैं, है ना। लेकिन जो जिसमें जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम लोग डायग्राम को जरूर से डालेंगे। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि अब ये भावार्थ में लिखे हैं, सबसे पहला क्या लिख दिए है ना, काव्य या कहो गीत। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये बतला दूं, काव्य एक बृहद रूप होता है और काव्य के अंतर में ही कविता और गीत आता है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। ऋतु बसंत जो है ना एक तरह की कविता है, एक तरह का गीत है ना, लेकिन उसको काव्य की श्रेणी में नहीं रखा। काव्य का है कि बृहद रूप होता है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर या लिखे हैं, या की जगह पे इया लिखा जाता है, नागपुरिया में इया कहते हैं हम लोग। ठीक है, गीत ऋतु बसंत नागपुरी कर पूर्णा कवि। ठीक है, घासी राम कर कलम से आपन, यहां पर अपन जो लिखे उसको लिखिएगा आपन इया, फिर से यहां पर क्या लिखिएगा इया। ठीक है, कहू गोपियन, देखिए गोपी जैसे आप यहां पर क्या लिख दिए गोपियों लिखे, तो हम लोगों में क्या होता है ना बहुवचन के लिए मन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो गोपी मन लिखिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग सबको हम एक ही बार में, और इसको आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, स्टैंडर्ड है। तो गोपी मन कर आपन प्रेमी कर बृहद, देखिए अब तो प्रेमी लिखे है ना, तो प्रेमी आप ऐसे भी लिख तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन प्रेमी लिखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, काहे कि संयुक्ताक्षर का प्रयोग कम होता है, तो प्रेमी लिखिए इस तरह से। ठीक है, प्रेमी कर विरह के बताए गेलक है। अब ये थोड़ा सा ना थोड़ा मैच नहीं कर रहा। अब जैसे कवि जो होते हैं ना, कवि जो हैं, शिक्षक जो है या सम्माननीय व्यक्ति जो है ना,
हैं का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। बताए हैं, तो यहां पर गेलक चीज नहीं रहेगा, ठीक है। इसमें क्या है, गोपी मनकर अपन प्रेमी कर विरह के बताए हैं, तो कौन बताए हैं, घासी राम बताए हैं, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा दिमाग में रखें। और जो भी सम्मानीय रहते हैं ना, तो जैसे कि उन लोगों को आपन लगता है, रावरे लगता है, सॉरी आपने या फिर रावरे का ही प्रयोग किया जाता है ना, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो एंडिंग जो जैसे हैं का प्रयोग होता है, उसी तरह नकपुरिया में लिखा जाता है ह य और ऊपरे अनुस्वार हैं, ठीक है। ये आप लोग कॉमन मिस्टेक सब कोई कर रहे हैं वाला, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर से ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोगों में क्या होता है कि कितने भी मतलब शिक्षा या फिर जो भी कहीं से भी आप शिक्षा ले रहे हैं, कोई भी बड़े हैं, कोई सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो उनको हिंदी में भी तो हम लोग हाँ ये करके ना, 8 क्लास का छोटा बच्चा भी होता है ना, तो हम लोग उससे आप पढ़ रहे हैं ऐसे करके बोलते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो नहीं बोलते हैं, आप समझिए शब्दों को, समझिए कैसे बोले, आप पढ़ रहे हैं ऐसे तो नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है में अनुस्वार होता है, तो उसका आप लोग ध्यान दिमाग में रखिएगा थोड़ा सा। आगे, कवि बसंत महीना कर सुपट आभास के अपन कविता कर माध्यम से बता थे। अब यहां पर जैसे कि बता थे आप जो लिखे हैं ना, इसके जगह पे लिखा जाता है बतात हैं, ठीक है, बतात हैं। फिर से ये बतात है नहीं होगा, ये गलत हो जाता है थोड़ा, बतात हैं होगा। एकदम दिमाग में है आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, बतात हैं होता है। ये सब ज्यादातर आप लोग गलती किए हैं, इसीलिए हम एक स्टैंडर्ड एक आंसर राइटिंग आपको बतला दे रहे हैं कि भाई क्या क्या मिस्टेक आप लोग, सिली मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। से बतात हैं और बसंत कर मौसम जे, अब जैसे कि मौसम लिखे ना, तो यहां पर ऊ का प्रयोग किया जाता है, यहां पर मौसम ऐसे करके, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, ये जो आप लोग औ लिखे हैं उसकी जगह पे ऊ का प्रयोग किया जाता है। जे प्रेम बहुत अच्छा लिखे हैं, और खुशहाली, ये तलब बेशा नहीं होगा, दंत सा होगा, ठीक है, खुशहाली बोला जाता है, ठीक है। खुशहाली कर सूचक, अब सूचक है तो इसमें दुर्गुकार होगा। मानल जायला, तो जायला में ना ये एक आर देने की जरूरत नहीं, जायला, ठीक है। अब जैसे वैसन लिखे हैं, तो इसके जगह पे ये जो आप आई लिखे हैं, इसके जगह पे सिर्फ ई होगा, वैसन, वैसन ऐसे होगा, समझ रहे हैं। समय में भगवान किशन कर विरह के क्या लिखे हैं, वर्णन, तो वर्णन को जगह पे वर्णन होता है, बरनन, ठीक है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं, देखिए ब र न और न। आई होप इसको आप लोग समझ रहे होंगे, इस तरह से लिखेंगे, वर्णन कर हैं। देखिए यहाँ है बहुत अच्छा लिखे हैं, लेकिन चंद्र बिंदु डाल दिए हैं, चंद्र बिंदु ने अनुस्वार होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसको थोड़ा सा आप लोग क्लियर रखिएगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग, ठीक है। और इस तरह से संयुक्ताक्षर का प्रयोग को हम लोग अवॉइड करते हैं जब कोई नाम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए किशन की जगह पे आप कृष्ण लिखते हैं ना डायरेक्ट, तो कोई दिक्कत नहीं होता, कृष्ण लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं, कहे कि ये नाम है, तो नाम एक्सेप्टेबल है, समझिए मेरी बात को। नाम हो गया, जगह का नाम हो गया, कोई ठाव का नाम हो गया, ये सब एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, चाहे आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए या किसी में भी लिखिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए आपका बहुत अच्छा है, देखिए आप फ्रेमिंग किए, सबसे पहले क्या किए, आप फ्रेमिंग किए कि भाई ये जो ऋतु बसंत जो गीत है वो किस चीज का है, उसका थोड़ा सा आप फ्रेमिंग करके ऊपर दिए, तो बहुत अच्छा है, लिखने का तरीका बहुत अच्छा है। उसके बाद जो कवि अब बतला रहे हैं आगे, उसको आप दे रहे हैं मिड में, तो परफेक्ट राइटिंग है, ठीक है। कि कवि कहत हैं, फिर से हैं होगा, ऋतु बसंत तो आए जाए है, कोयल मन अपन सुरीला आवाज से बसंत कर आगमन के बतात, फिर यहाँ बतात है, आपको फिर से क्या लिखना है, बतात हैं, ठीक है। कहे कि यहाँ पर क्या लिखे हैं आप लोग, कोयल मन का प्रयोग किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बतात हैं, ठीक है। तो थे नहीं होगा, बतात, यहाँ पर फिर से त लिख दे रहे हैं हम, और यहाँ पर हैं लिख दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है। सब थोड़ा छोटा छोटा चीज है, एक बार अगर आप लोग कर लीजिएगा ना, अब ऐसा ऐसा आप लोग ये 3-4 बार ये भेज चुके हैं अपना आंसर राइटिंग, अभी आगामी एग्जाम तक आप लोग 50 भेजिएगा हमको, हमारी टीम को। अब 6-7 मेंबर लोग रहते हैं, सब कोई चेक करते हैं अपने अपने तरीके से और बतलाते हैं कि ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड है वही हम आप लोग को एक बतला दे रहे हैं। आगे से आप लोग इसी तरह से जो स्पेलिंग मिस्टेक है, आई होप आप लोग सब कोई इसको नहीं करिएगा, ठीक है।
अब आगे यहाँ पर पूर्ण विराम हो गया। अब आगे अगम प्रकार कर फूल, जैसे मचकुंद, ठीक है, और ये कुछ लिखे हैं भैया, धोवैया, पूरा, तो ये सब नाम चलेगा, लेकिन यहाँ पर आप जो अगम प्रकार कर फूल लिखे हैं ना, देखिए कुछ कुछ चीज है, आप अगम होता है ना बहुत ज्यादा करिए, उसको अगम कहते हैं। और जैसे कि फूल है ना, तो भिन्न भिन्न प्रकार के फूल है, तो आप लिखिए बरन बरन कर फूल, ठीक है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगम प्रकार के जो फूल लिखे हैं उसके जगह पे आप लिखिए बरन, ब र और न, ठीक है, बरन। तो बरन बरन कर फूल, इसी को 2 बार, ठीक है, इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो बरन बरन कर फूल, अगम प्रकार के जो लिखे हैं ना उसके जगह पे लिखिएगा बरन बरन कर फूल, जैसे मचकुन, चंपा, ये चंपा लिखे हैं, देखिए पढ़ने पे पता चल। धवैया, धवैया आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन धवैया ऐसे लिखिएगा ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरा, पूरा संसार के, अब पूरा की जगह पे ना आप लोग लिखिएगा गोटेक का यूज करते हैं हम लोग, क्या, गोटेक, ठीक है, गोटे या फिर गोटेक का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, गोटेक संसार के, ऐसे करके गोटेक संसार के, ठीक है। धमकात है, धमकात थे नहीं, थे का यूज नहीं होता है, तो इसको धमकात है, ठीक है, ऐसे करके लिखिएगा। हवाओं, अब हवाओं नहीं होता है, हवा मन लिखिएगा, ठीक है, तो हवा मन, हवा मन की जगह पे आप हवा ही सिर्फ लिख सकते हैं। हवा अपन थीर गति, अब आप यहाँ पर थीर भी लिखे हैं और गति भी लिखे हैं। थीर का मतलब होता है स्थिर और गति का मतलब होता है कोई वेग, तो आप दोनों चीज का यूज कर दिए हैं, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, ठीक है। तो थीर के जगह पर मध्यम लिखिए आप, मध्यम, ठीक है, मध्यम लिख सकते हैं, मध्यम गति से बहत है, ठीक है, मध्यम ऐसे करके लिख सकते हैं, गति से मन के सहलात है, ठीक है। ऐसा समय ने भगवान किशन कवि से इया, या फिर जैसे कि जो भी लिख रहे हैं हम यहाँ सिर्फ स्पेलिंग को अभी देख रहे हैं ना, इया कहो गोपी मन से दूर आहें, आहे ने, जो भी रिस्पेक्टेड लोग होते हैं, हम कई बार से बोल रहे हैं, उसके लिए आप लोग अभी भी जीवन में भी, ऐसे भी घर में भी अपने पापा को आप कहाँ जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं ना, पापा को, मम्मी को, बड़का बाप को, आजा आजी को, हम लोग तो इसलिए बोलते हैं, ठीक है। तो आहे नहीं होगा, आहें होगा, ठीक है, इस बात को आप लोग दिमाग में रखिएगा, आहें होगा, आहे नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसन, ऐसन सही लिखे हैं, बसंत तो व्यर्थ ही जात है, ठीक है। अब आप जैसे कि यहाँ पर व्यर्थ लिख दिए, ठीक है, चलेगा, माने एक्सेप्टेबल है, लेकिन बेअर्थ होता है, बे, बे ऐसे करके लिखिएगा, बे, ठीक है, बेअर्थ, ठीक है। जात है, थे की जगह पे थे थोड़ा गलत है, थे होता ही नहीं, जा सुनाता है वैसा, आप लोग सुनाता वैसा है, लेकिन जात है, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। उसके देखिए आपका लिखने का शैली बहुत अच्छा है, पहले आप थोड़ा सा एक भूमिका बांधे, फिर मिड में जो बतलाया जा रहा है मेन चीज, वो चीज को डाले, उसके बाद लास्ट में अंत कर रहे हैं कि कभी अंत में, ठीक है, अंत में, तो यहाँ पर अनुस्वार दीजिए ना, अंत में आपन ई विरह कर दिन जेके बसंत जे एक आनंद भरल महीना होवेला, ठीक है, आनंद भरल महीना होवेला, भगवान किशन कर बिना ओ कोहो व्यर्थ, आपको व्यर्थ बोले हैं तो व्यर्थ कीजिएगा, बताएला, तो जब जैसे कवि हैं, कभी कभी बताएला नहीं, बताएना, ठीक है, बताएना होगा, ठीक है। और ऐसा समय के समाप्त हो मतलब, और समय ऐसे समाप्त हो जावत है, ऐसे करके लिखिए। ये अंत वाला लाइन जो है ना आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसके जगह पर ऐसे लिखिए कि और ऐसा समय, ठीक है, इसमें समाप्त हो जावत है, ठीक है, समाप्त लिख सकते हैं या फिर खत्म भी जात है, ठीक है, व्यर्थ हो जाते नहीं, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये कुछ कुछ मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं, ठीक है, काहे कि आप लोग अगर लिख रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, तो ये सब चीज का ध्यान देना है, आगे से आप लोग जरूर से दीजिएगा। एक भाई साहब और इसी तरह से लिखे हैं, इसमें भी हम देख पा रहे हैं कि राहत रहे लिखते हैं, रहाएं होगा, ठीक है, राहत रहे होगा, कंचन कर पूरा जानकारी और उनकर रचनाएं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देबे लिखे हैं, तो यहाँ पर दुबे लिखिएगा, ठीक है, ये सब चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा,
ठीक है, अब इसको जो भी होगा इसको हम लोग करके आपको भेजते हैं। अच्छा, एक और लिखे हैं तो उनका देखिए यहाँ पर क्लियर करके किया गया, जैसे कि स्वर लिखे थे तो स्वर की जगह पे सुर लिखिए, ठीक है। बाद बाकी जो लिखे हैं अच्छा लिखे हैं। उसके बाद नी मेसाय ना, ठीक है, सम्मिलित की जगह पे आप मेसाय लिखिए, उसको हम लोग बोले हैं मगर लिख दिए हैं, देखिए मगर की जगह पे मुदा होता है, ठीक है। और देखिए श्रृंगार जैसे लिखते तो श्रृंगार होता है, ठीक है। और को आवर लिख दिए तो और होता है, ठीक है। बाद बाकी इनका आंसर राइटिंग ठीक था, हम बस स्पेलिंग मिस्टेक जो आप लोग कॉमन कर रहे हैं उसको आज की इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं, और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि आप लोग अगला जो भी आंसर राइटिंग करके भेज रहे हैं उसमें इस तरह का मिस्टेक्स ना रहे, ठीक है। आई होप इसको आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। और इसी तरह से देखिए अभी से लेके आप अपना एग्जाम के पहले तक आप लोग भेजिएगा ना तो 50 कॉपी भेजिएगा, 100 कॉपी भेजिएगा, ठीक है। तो 100 कॉपी को चेक करते करते हर एक कॉपी में 2 या 4 या 5 गलतियों को आप सुधारते जाइएगा ना, तो सोचिए कितना सुधार हो जाएगा, है ना। और फिर आप एक परफेक्ट आंसर राइट, काहे कि आप लोग का कंटेंट अच्छा रहता है, हम देख रहे हैं बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। कहाँ पर स्पेस देना है, कहाँ पर से दूसरा चीज का शुरुआत करना है, ये सब बहुत अच्छा देख रहे हैं। पॉइंट वॉइंट सब बंगला झूमर के बारे में देखिए लिख रहे हैं, बहुत अच्छा तरह से आप लोग लिखते हैं। लेकिन भाई ये सब कॉमन मिस्टेक कुछ हो रहा है, बात बाकी आप लोग का काफी परफेक्ट है, ठीक है। चलिए, आप आई होप आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।